अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं वीआईपी इंग्लिश ग्रामर बाई खान के साथ। आज हम अपने देहाती अंदाज में टेंसेस पढ़ेंगे। आपने तो पढ़ते रहे हैं, टेंसेस पढ़ते रहे हैं, रट्टे लगाते रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज कोशिश करूँगा टेंसेस को समझाने की। तो आप ना मेरे साथ रहिएगा, अपने कंसेप्ट क्लियर करें। बहुत ही आसान है। अच्छा, टेंसेस जो होते हैं ना, ये हमारे पास जो भी ज़माना होता है ना, ज़माना, इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक जो गुज़र गया यानी कल, आज, टुडे, मतलब दैट वाज यस्टरडे, आज टुडे है, और एक आने वाला कल है जो कि टुमारो होगा। ये 3 हो गए, गुज़र गया, आज और कल। ये जो गुज़र गया है ना, उसको हम पास्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको हम मेन टेंसेस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द मेन टेंसेस। मेन टेंसेस आपके पास 3 हैं, तो हम इनको यूँ लिखेंगे कि मेन टेंसेस जो हैं ये आपके पास हो गए पास्ट, इसके बाद जो है ना वो प्रेजेंट होता है, और फिर फ्यूचर हो गया। ये 3 आपके पास टेंस हैं, ठीक है। गुज़र गया, आज और फिर आने वाला कल। ये जो पास होता है ना, इसकी जो उर्दू का जब फ़िक्रा होगा और जब हम उर्दू में बात करते हैं ना, तो ये जो मेन टेंस होता है ना, ये आखिर पे आता है। जैसा कि मुझसे कोई बंदा पूछे भाई आप कौन है, मैं कहता हूँ मेरा नाम खान ज़मान है, मैं खान ज़मान। खान ज़मान भाई, खान ज़मान कौन सा खान ज़मान? अच्छा, मैं बात करता हूँ भाई मैं खान ज़मान हूँ नूर ज़मान का बेटा। अच्छा, वो दे माइट बी नोइंग नूर ज़मान को जानते होंगे, मुझे नहीं जानते, लेकिन वो नूर ज़मान को जानते होंगे। तो ये जो होते हैं ना, ये मेन होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, इसकी निशानियाँ होती हैं। किसी भी फ़िक्रे के आखिर पर था, थे, थी, मोस्टली। अब इसके 2-3 निशानी है, लेकिन एक मोस्टली जो है ना, इस फ़िक्रे के आखिर पर था, थी, थे, यानी था, थी और थे। ये निशानी जो होगी ना जिसके आखिर पर, वो आपका पास्ट टेंस होगा। मोस्टली यानी ये निशानी आती है। अच्छा, जिस फ़िक्रे के आखिर पर है, हो, हूँ, हैं, यानी है, इसको ये ना कहना है ही समझे, हैं, हो, हैं, हूँ, ये जो निशानी जिसकी आखिर बार होंगी ना, वो लिखता है, वो लिखती है, तुम लिखते हो, मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं, यानी ये जो निशानी होती है ना, हमें ये पता चल जाता है कि ये है मेन टेंस का प्रेजेंट है। अब आगे कौन सा है वो बाद की बात है, लेकिन मेन का पता चल जाता है हमें। बड़ा जो होता है ना, बड़ा, उससे फिर नीचे हम आते हैं। अच्छा, फ्यूचर में जो है ना, ये गा, गे, गी, यानी गा, गे और गी, ये फ्यूचर की निशानी होती है। अच्छा, अब इनमें से ना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इन तीनों की ना 4 किस्में हैं। अच्छा, उसको हम कहते हैं, वो सबऑर्डिनेट होगा। ये मेन टेंस था आपका, और ये जो है ना, ये सबऑर्डिनेट है। पहले नंबर पे है इंडेफिनिट। दूसरे नंबर पे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अच्छा, अब ये जो है ना, एक चलते चलते एक बात आ गई है कि ये जो स्पेलिंग याद करते हैं ना, इनकी मुकम्मल आवाज़ों को सुना करें। कंटिन्यूअस। जब हम अमूमन ये बच्चे लिखते हैं ना, तो ये यू छोड़ जाते हैं, वो
आगे अस लिख देते हैं, ये छोड़ देते हैं, कंटिन्यूअस। अच्छा, अब ये जो इंडेफिनेट है ना, पास्ट इंडेफिनेट की अलग निशानी, प्रेजेंट इंडेफिनेट की अलग निशानी, फ्यूचर इंडेफिनेट की अलग निशानी, लेकिन जो कंटिन्यूस है ना, हर कंटिन्यूस चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे फ्यूचर का है, ये इसकी जो है ना, इसमें रहा, रहे, रही होगा, रहा, रही, रहे, यानी रहा, रही, रहे। ये अब आप देखें ना, रहा था अगर हम कहेंगे ना, रहा यानी ये ऐसे होता है ना कि लास्ट पे हमारा ये तरतीब ये होती है कि लास्ट पे इधर से हम इधर को शुरू करते हैं, इधर से इधर को शुरू जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये एक नंबर पे ये आपका मेन टेंस होता है, यहाँ पे ये मेन टेंस होता है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे ना, यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेट होता है। अच्छा, इधर जो है ना, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आके ना, इधर आकर ना, ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंडीशन में यहाँ पे स्पेन ऑफ टाइम होता है, मुद्दत होती है 1 घंटे से 2 घंटे से, सुबह से दोपहर से, वो इस जगह पे होती है, वो आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो नॉर्मल जो है ना, ये होता है कि आपका मेंटेनेंस आपको आखिर पे मिलेगा। अब जैसे ना मैं कहता हूँ ना, इसको मैं लेगा, पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, परिंदा उड़ रहा था, उड़ रहा था इधर होगा। तो अब हमें पता चल जाएगा, था से मुझे पता चल जाएगा ये पास्ट है, रहा से मुझे पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस है। अच्छा, तीसरा जो टेंस है ना आपका, वो आपका परफेक्ट है। परफेक्ट जो होता है ना, ये मुकम्मल होता है, यानी हम जो भी काम करते हैं ना, उसमें ना सेंस ऑफ कंप्लीशन होती है। इसमें ना, अब उर्दू में कैसे हम कहते हैं, चुका, चुकी, चुके, या ली आता है, यानी चुका, चुकी, चुके, ये इसमें होगा। अच्छा, अब ऐसे है ना, वो पहले ही खाना खा चुका था आ जाएगा तो पास भी चले जाएंगे। पहले ही खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट है। खाना खा चुका है, प्रेजेंट में आ जाएगा, है आ गया तो प्रेजेंट में आ जाएगा। खाना खा चुका होगा, अब हम फ्यूचर में चले जाएंगे। मतलब आइडेंटिफिकेशन जो है ना, इसकी पहचान जो है ना, मतलब ये आपने आइडेंटिफाई करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आखिर से शुरू किया करें, बड़ा पहले होता है, जैसे मेरे वालिद साहब का नाम नूर ज़मान है तो पहले वो होंगे, उसके बाद जो है ना फिर मेरा नाम होगा खान ज़मान, फिर मैं आऊँगा, यानी वालिद साहब का नाम होगा यहाँ पे, इसके बाद फिर बेटे का नाम होगा, है बड़ा टेंस, उसके बाद जो है सबऑर्डिनेट टेंस, ये पहचान आपको होगी। अब ये जो है ना, अब चौथा जो होता है ना, वो जो आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। ये वो टेंस होते हैं ना, जिसमें पार्ट ऑफ द जॉब हम जब बात करना चाहते हैं कि पार्ट ऑफ द जॉब इज़ डन एंड रेस्ट ऑफ द जॉब दैट इज़ बीइंग डन एट, यानी कुछ हिस्सा काम का हो गया है और बाकी पे काम हो रहा है। जैसा कि हम कहते हैं हम टेंस पढ़ रहे हैं, एक हमने पढ़ लिया है और बाकी हम पढ़ रहे हैं, यानी कुछ हिस्सा काम कर रहे, कब वो काम कर चुके होते हैं, वो परफेक्ट हो गया, और बाकी पे हमारा काम जारी होता है, वो प्रोग्रेसिव होता है। अच्छा, तो परफेक्ट कंडीश में यानी यहाँ पे क्या होगा, इसमें परफेक्ट हमें क्या बताता है, ये मुद्दत तो इसमें होगी, और फिर इसमें आखिर में यानी ये जो मुद्दत होगी ना, कैसे होगी, ये वाली यहाँ पे, यानी सुबह से होमवर्क कर रहा है, ये अब उसके जो है ना होमवर्क कर रहा है, भाई क्या कर रहे हो, होमवर्क कर रहा हूँ, प्रोग्रेस बराबर, ये प्रोग्रेसिव है। अच्छा, अब कब से कर रहे हो, सुबह से कर रहे हो, अब ये ये पॉइंट ऑफ स्टार्ट है उसका कि शुरू कब किया था आपने, वहाँ से लेके इस वक्त जिसमें भी टाइम स्पेन है ना, ये आपका मुद्दत में आ जाता है। इतना है तो कर चुका है ना, बाकी उस पर काम हो रहा है, यानी मुद्दत होगी, उसके बाद जो है ना ये रहा होगा, रही और रहे, यहाँ पे मुद्दत। मैं ये रोमन में लिखता जा रहा हूँ, जो बंदे उर्दू को नहीं समझ सकते ये उनके लिए है, ठीक है। अच्छा, रहा, रही, रहे। अच्छा,
अब आप देखिए जी, याद करने का तरीका, ये तो आपको याद ही हो गया, गुजरा कल, आज, आने वाला कल, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसकी 4 किस्में होंगी। अब आप देखिए कितने बन गए, 12 बन गए अभी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपने 3 ये याद करने, 4 ये याद करने। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लाइकवाइज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैंने आपको बताया था कि 6 किस्म के फ़िक्रे होते हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताई थी, 6 किस्म के सेंटेंस, इसके टेंसेस के रिलेटेड जो है ना वो 6 किस्म के फ़िक्रे होंगे। उसमें पहला जो है ना अफर्मेटिव होता है, मुस्बत फ़िक्रा, मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा उसमें होता है मनफी फ़िक्रा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तीसरा उसमें था सादा इंट्रोगेटिव था, सिंपल इंट्रोगेटिव, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। चौथा जो था उसमें सादा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। फिर WH क्वेश्चन था उसमें मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। और फिर छठा था मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो ये मिला के ना 12 और 12 से 72 जो है ना ये आपके फ़िक्रे बनते हैं, 72 बनते हैं। यानी आप, लेकिन आप ये सिर्फ ये 3 याद कर लें तो देयर एंड देन आपके ना 72 पे आपको एक्चुअली आपको जो सही तरीका आएगा कि भाई हम जो है ना कैसे उसको याद करते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर यही काफ़ी है कि ये आपने ना सिर्फ ये याद करना है, ये निशानी याद रख लेना। टेंस को आखिर से पहचानते हैं, आखिर से टेंस को पहचानते हैं। इसके बाद यानी मेन टेंस होता है, उसके बाद जो है ना फिर सबऑर्डिनेट होते हैं। ये इनमें से ये टेंस इधर आएंगे, ये वाले जो है ना ये आपके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हम तीनों अलग लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट अलग पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट अलग पढ़ेंगे। लेकिन कंटिन्यूस जो है ना, सिर्फ एक आपको मैं फार्मूला बता दूंगा, उसमें फिर जो है ना ये पास्ट कंटिन्यूस भी होगा, क्लियर हो जाएगा आपका, प्रेजेंट भी क्लियर हो जाएगा, फ्यूचर, तीनों टेंस इकट्ठे हम पढ़ेंगे। उसमें जस्ट एक ही हम करेंगे, तो हम जो है वो चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाएंगे, विल स्विच ऑन फ्रॉम वन टेंस टू अनदर टेंस जस्ट बाय चेंज द हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, लगाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, उसका लगाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, एंड सो ऑन विद दिस फ्यूचर। वो भी आप ऐसी हेल्पिंग वर्ब चेंज करें तो वो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ जो है ना आपने याद रखनी है। अगर कोई इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बेशक कमेंट्स में ना लिख दिया करें। कोई ऐसी चीज़ है कि भाई हमें ये समझ नहीं आई या कोई और कोई बात होती है तो लेट मी नो प्लीज़। ठीक है, हम आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह हाज़िर। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ़ यू। और इसको फिर वही बात शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।